अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप सबके सामने एक सवाल लेकर आई हूँ और वो सवाल ये है कि जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, क्या आपको लगता है कि मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पर बग़ैर एक्सपेरिमेंट के, बग़ैर रिसर्च के, बग़ैर सर्वे के नहीं अपलोड करती। मेरी ज़िंदगी में जितने भी मेरे पास लाइफ में कस्टमर्स आए, इवन देन के आपको इस बात का भी पता है कि मैं स्टाफ नर्स हूँ 16 स्केल की। मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगी, मैंने पार्लर कोर्सेज किए हुए वो भी आपको अपने लाइव दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो ये है कि मेरे चैनल पे एक दफ़ा जाकर विज़िट करें। विज़िट करने के बाद मुझे बताएं कि क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। क्यों? देखें, मुझे इस बात का पता है कि जब कोई सच्चाई और हक के रास्ते पर चलता है ना, उसकी ज़िंदगी में रुकावटें भी आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं, तकालीफ आती है, उनको बियर करना होता है, बर्दाश्त करना होता है। फिर आगे जो है ना ज़िंदगी के स्टेप, फिर जो है ना आसानियाँ होती हैं। लेकिन इन मुश्किलात में मैं घिरना नहीं चाहती। कल को मेरा चैनल बैन हो जाए, मेरा चैनल हैक्स में चला जाए या मेरा चैनल डिलीट हो जाए, तो आप सबकी अगर मुझे सपोर्ट होगी तो कम से कम मेरे माइंड में, मेरे ज़मीर में, ये मेरे बाज़मीर तो ज़मीर मेरा होगा ना कि मैंने किसी को अच्छा गाइड किया था। क्योंकि आपको पता है, मैं किसी ब्रांड को ना तो प्रमोट करती हूँ और ना ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि ब्रांड सही नहीं है। मैं हमेशा जिस प्रोडक्ट के बारे में बोलना चाहती हूँ ना, उस प्रोडक्ट के बारे में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना होता है। मैं पहले उसके ऊपर A to Z सर्च करती हूँ। मैं गूगल पे जाती हूँ, गूगल पे सबसे पहले मैं कॉमन सेंस के जो थिंकिंग क्वेश्चन होते हैं उनको देखती हूँ कि लोगों के माइंड में क्या सवालात हैं, लोग इस चीज़ को लेकर किस तरह के ख्यालात ले रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, फिर मैं उसके बाद वेबसाइट्स पे जाती हूँ। कौन सी वेबसाइट पे सबसे पहले जाती हूँ? जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बोलना होता है, कहना होता है, रिव्यू देना होता है, उस प्रोडक्ट के बारे में रियल यूजेस, उसके सही इस्तेमालात क्या है, मैं वो लेकर आती हूँ। उसके नुकसान क्या है, वो बनी किस चीज़ लिए। उसके बाद मैं जाती हूँ वेबसाइट्स पे, वेबसाइट्स की बारीकियों में जाती हूँ, उनके A to Z रिसर्चेस पे जाती हूँ। जब रिसर्च करने के बाद फाइनल ये होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, आपको पता है कि बीइंग नर्स मैंने इंग्लिश में सारा कोर्स किया है, तो मुझे ये चीज़ें जो है ना आसान लगती हैं। लेकिन फिर भी कोई एक आध होता है वर्ड जिसकी समझ नहीं आ पाती, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मुझे पता है कि 70% आबादी मेरी जो है ना वो तालीम से थोड़ा सा लेवल से पीछे है। हर कोई तो सामने पढ़ा लिखा नहीं ना बैठा हुआ। तो मैं ये चाहती थी कि जो है ना मैं जब भी बोलूँ जो है ना इतने आसान और सादा अल्फाज, इतने सिंपल वर्ड्स यूज़ करूँ कि सुनने वाले की समझ में आ जाए। तो मैं जो है ना उस पर रिसर्च करके वेबसाइट पे जाती हूँ, उसके साइड इफ़ेक्ट हर चीज़ देखती हूँ। उसके बाद जो जनरली जो मुझे जिस बात की बाज़ नहीं भी हाई इंग्लिश बाज़ में उनकी उर्दू ज़हन में नहीं आती, तो फिर मैं चैट जीपीटी पे जाती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं चैट जीपीटी पे जाती हूँ, वहाँ पर जो है ना जो मुझे लफ्ज़ समझ नहीं आया होता, मैं उस पे जाके सर्च करती हूँ। जब मेरे पास सारा डाटा कलेक्ट हो जाता है, मैं साथ के साथ कापियाँ पेंसिलें अपने साथ रखती हूँ। इधर से जो सुना देखा, उधर से जो देखा, जो पढ़ा, सारा रफ लिखना होता है। फिर मैंने उसको जो है ना ओवरऑल निचोड़ उसका नीट लिखना होता है। उसके बाद अभी लिखना सच अभी यहाँ पे नहीं आता, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया यूट्यूब ओपन करनी होती है। सोशल मीडिया पर जाकर मैंने जब तक सर्चेस ख़त्म नहीं ना हो जाती वीडियोस की, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, फॉरेन कंट्रीज़ की हो, मैंने अगर फॉरेन कंट्री की भी आ जाए ना, मैं सब टाइटल लगा कर, उनके सीसी लगा कर ना, फिर जो है ना उनकी वीडियोस देखती हूँ, देखती जाती हूँ, स्क्रॉल करती जाती हूँ और पूरी देखती हूँ। स्पेशली वो वीडियोस जो जनरली एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और फिर जो हमें ये एक्सपीरियंस मिला, मैं सारा निचोड़ देख कर ना फिर हैरान भी होती हूँ कई चीज़ों पर, कई पे परेशान भी होती हूँ। अक्सर अक्सर वीडियोस को जब मैं देखती हूँ तो मेरी आंखें नम होती हैं कि एक चीज़ थी जी। ठीक है, रिसेंटली एक वीडियो जैसे मैंने अपलोड की है ब्लीच क्रीम। अब ब्लीच क्रीम के अंदर जो है ना शैम्पू डाला जा रहा है। आप मुझे ये बताएं, फिर वही बात आ जाती है कि भी बात करने के आई और फिर अपनी वीडियोस का ओपन करके बैठ गई। लेकिन फिर भी छोटी सी बात है कि मुझे आप वो दुनिया का शैम्पू दिखा दें, लाइव आकर बता दें कि ये शैम्पू की कंपनी कहती है कि हमें ब्लीच क्रीम में इस्तेमाल करो, या फिर ब्लीच क्रीम की सर्चेज। वो तो मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। असल में हुआ कुछ यूँ कि सोशल मीडिया आपको वो हर कोई नहीं,
मैं हर किसी, इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा आपके सामने आऊँ और आप मेरी वीडियोस देखें और मुझे देख कर बताएं कि जो मैं बना रही हूँ ये सही है या गलत, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी के रोज़ी रिस्क में जो है ना वो खलल पड़े, मिसप्लेस हो। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि हक सच बोलूँ, हक हलाल खाऊं। अब आपके जहन में हक हलाल तो और भी बड़े तरीके हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट बीइंग पाकिस्तानी, हमारे जो हालात हैं, हम पढ़े लिखे होकर लोग रेडियां चला रहे हैं, तो इट्स मीन के देयर आर सम लॉजिक्स। तो समझने की बात है, मैं 16 स्केल की स्टाफ नर्स थी हूँ, बट नॉट डूइंग जॉब बिकॉज ऑफ मैनी इश्यूज, फैमिली इश्यूज, मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो पार्लर रन कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, बट बीइंग लिविंग इन विलेज, गांव में होने की वजह से वो इनकम, वो जो रियल बेस पर रेट मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। बहस करनी पड़ती है, मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है इतना। अब मैं अगर इस डिटेल को खोल के बैठूँ ना, कभी क्या अर्निंग है सो इधर से अपना पार्लर से, तो आप सुनकर हैरान होंगे। वो लोग जो ब्यूटिशियंस का काम कर रहे हैं, आप बिलीव करो सेम लाइक दैट वही वर्क हम कर रहे हैं। स्पेशली हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि मुझे वर्क इसलिए ज़्यादा इंतहाई मेहनत और खलूस से करना पड़ता है, क्योंकि मैं गांव में ही रह रही हूँ, गांव के ही कस्टमर आने हैं। शहर में तो ये होता है ना, सिटी टू सिटी आए, एक दफ़ा रिजल्ट आया, आया ना आया, ना आया, तू कौन मैं कौन, मतलब कि कहानी गायब हो जाती है। नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर पार्लर चेंज कर लेगा। बट बीइंग लिविंग इन विलेज, मुझे ये सब नहीं कर सकती मैं। मेरे पास कस्टमर ने दोबारा आना है, इसी तरह आना है। अच्छा रिजल्ट आएगा तो अगेन आएगा, ठीक है, और अगर बैड रिजल्ट आएगा तो भी बताने आएगा कि ये बैड इफेक्ट हुआ है, या ये, या इस तरह की हर चीज़ पे मैं बात कर रही थी। फिर कहते हैं दुनिया में जब भी हो लेवल ज़िंदगी का देखना है ना, मेरा मानना ये है कि अपने से छोटे को हमेशा देखो। अब देखें सोशल मीडिया पर ड्रामों के कई लोग खिलाफ होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे माइंड में सबसे अच्छी, गहरी और नेकी वाली, अकल वाली कहानी मेरे दिमाग में तब आई थी जब ये सोशल मीडिया पर मावरा हुसैन का ड्रामा लगा था, नूरोज़ ड्रामा में, उसमें वो सोशल मीडिया पे उसने कहा था कि अगर यूट्यूब का चैनल ही बनाना है तो कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें जो है ना लोगों को समझ आए कि लोग क्या कह रहे हैं, सॉरी, कि लोग क्या फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये लोगों को फ़ायदा देने के लिए जो है ना कुछ किसी के जहन में आया, वो लोग उठाएंगे वो अपनी चीज़। तो वो कैसे, मिसाल के तौर पे ये जब बोला जाता है कि 5 मिनट में जो हाथों की झुर्रियाँ गायब, कहा जाता है कि रातों रात आप गोरे, या इस ईद पर ये काम कर लें, बस ब्लीच में ये एक चीज़ बना लो और ईद पर सारे घर वाले जल के खाक हो जाएंगे, जल के कोयला हो जाएंगे, ये वो। ठीक है, हम इन चीज़ को पढ़ के आगे जाते हैं, सब गलत नहीं है, लेकिन जब वो मिसगाइडिंग चलती है ना, तो बहुत सारे लोग अपनी जो जिल्द है इनको जो है ना ख़राब कर बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नेक्स्ट जो है ना फिर मसले मसाइल का जो है ना वो पब्लिक जो है ना वो शिकार हो जाती है। जैसे कि फार्मूला क्रीमें थी, इनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अब देखें, जब बेटनोवेट क्रीम है, आप बेशक जाकर मेरी सर्चेज, मेरे वीडियोस ज़रूर देखिएगा। अब जो है ना बेटनोवेट, डर्मोवेट, ग्लोबीवेट, इन सब की जो क्रीम्स हैं, इनको मैंने लाइव रिजल्ट दिखाया आपको, उनके ऊपर बकायदा लिखा हुआ दिखाया कि पब्लिक कंपनी क्या कहती है, कि भी कौन सी जो है ना वो कितना वीक्स हम, मतलब कि सिर्फ 4 वीक्स यूज़ कर सकते हैं, और आफ्टर लॉन्ग टर्म अगर हमारा, या आप ये बेटनोवेट, डर्मोवेट, ग्लोबीवेट, लाइक दैट क्रीम्स, स्टीरॉइड्स क्रीम, वाइटनिंग कैप्सूल, ये चीज़ें अगर आप कंटिन्यूली अपनी क्रीमों में, नाइट क्रीमों में मरकरी होता है, ये सब कुछ मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है। जब आप उनका यूज़ करोगे तो उसके ऊपर कंपनियों ने स्पेशल खुद लिखा हुआ है कि पिगमेंटेशंस हो जाती हैं प्रोलॉन्ग यूज़ से, ज़्यादा अरसे से स्किन थिन हो जाती है, पतली हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल पतली हो जाती है ऐसे स्किन, और एज से पहले जो है ना बूढ़े हो जाते हैं, जस्ट लाइक यूजिंग फार्मूला क्रीम्स, बेटनोवेट, डर्मोवेट, ग्लोबीवेट का ऐड करके, वाइटनिंग कैप्सूल का ऐड करके, इवन देन के इवोन के जो कैप्सूल हैं उनको इनटेक करने की बजाय, खाने की बजाय लगाने बैठ जाते हैं। शायद मेडिकल का कोर्स किया हुआ है इसी वजह से, या जो भी है, बहरहाल इतनी बारीकियां मुझे मतलब कि पता है। और मैं चाहती हूँ कि जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ, सच्चे खरे ऑनेस्ट रिव्यूज़ के साथ लेकर आऊँ। मिसाल के तौर पर मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, 14 से 15 साल की लड़की है, 3 दफ़ा उसने संदल क्रीम लगाई और उसके अंदर कैप्सूल डाल के, और क्या यार उसकी कहाँ उसकी ज़िंदगी, छोटी सी बच्ची, स्किन का बुरा हाल। फिर उसने मुझसे फेशियल्स लिए, थोड़ा बहुत उसको फिर मतलब कि गाइड किया। अच्छा, ये तो फिर एक सेपरेट बात है ना। अच्छा,
मैं ये कह रही कि मैं इतनी मेहनत और सर्च के बाद वीडियोस जब बनाकर ला रही हूँ तो किसी का हक मैं खाना नहीं चाहती, और चाह रही थी कि अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो मुझे सपोर्ट करें। सपोर्ट किस तरह करेंगे आप? ज़ाहिर बात है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकॉन जो होता है उसकी घंटी ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। और जनाब, सबसे बड़ी बात ये एक और आपसे बताना चाहती थी, वो ये है कि मुझे आपने एक अच्छा आपने एक मिसाल सुनी होगी, नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनता है? ठीक हो गया, मैं वो तोती हूँ। मुझे नहीं पता कि इतने बिगाड़ में, इतने सोशल मीडिया के बिगाड़ में मैं वो मेरी आवाज़ शायद उस मुहावरे पे पूरा उतरते हुए सुनी जाएगी या नहीं, लेकिन मैं नहीं जानती कि नेक्स्ट जो है ना मुझे किन डिफ़िकल्टीज़ का, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मैं बिल्कुल नहीं जानती। चैनल आउट भी हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, आधे घंटे की, 40 मिनट की, 30 मिनट की, 20 मिनट की, 25 मिनट की मेरी वीडियोस होती हैं। जितनी कोई गहरी रिसर्च करती हूँ उतनी ही गहरी लंबी वीडियो बनाती हूँ, और विदाउट एक्सपेरिमेंट कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाती। यहाँ पर बात करने का मकसद ये था कि कल को अगर किसी भी वजह से, मतलब ये लोग मुझे इतने इतने बड़े लोग हैं, हम तो एक आम से मिडिल फैमिलीज के लोग हैं, तो हमें अगर कोई बाद में हमारे चैनल को डिलीट करवा देता है, हैक करवा देता है, तो मैंने तो अपने दिल से कहा हुआ है, पक्के वाली बात मैंने की हुई है कि नेक्स्ट वीडियोस मैंने सोशल पे बनानी ही नहीं है, और अगर बनाई तो दुनिया बनकर बनाऊंगी। दुनिया क्या है? यही है ना कि रुपए के हवस में, लालच में दुनिया दुनिया है बनी हुई, मैं भी दुनिया हूँ, तो फिर मुझे दुनिया बनना पड़ेगा, अपनी ज़मीर की आवाज़ को छोड़ना पड़ेगा। 30 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट की एक वीडियो जब बनाकर मैं लेकर आती हूँ, उस 20-25 मिनट की वीडियो बनाने में जो मेरी सर्च 2-3 दिन लग के सर्चेज गुजरती हैं, सर्च के बाद फिर वो वीडियो आती है, तो फिर उसको अपलोड करने में, मतलब कि एक बहुत 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 ज़्यादा, जिसको मेहनत वाला वर्क कहते हैं, माइंड वाला वर्क कहते हैं, आइज़ वाला वर्क कहते हैं, दिलो जान जिसको बोलते हैं ना, दिलो जान से एक वीडियो जो है ना आप तक मैं पहुंचाती हूँ। तो मैं ये चाहती, सांसों का एतबार नहीं है ज़िंदगी में, सांसों का एतबार किसी को नहीं। आज मेरी सांसें आपके सामने हैं, कल को मेरी कब्र में हो, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि इल्म देना है तो सच्चा, खरा और सही वाला दूँ। इल्म इस तरह का दूँ कि दुनिया मेरे जाने के बाद भी जो है ना, अगर मेरा चैनल कंटिन्यू रहा तो, क्योंकि मैं डर गई हूँ, क्योंकि मैं वाकई मेरे अंदर का जो डर था ना वो सामने आया। मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है, वो बस ये सुनते आ रहे थे सोशल मीडिया से कि डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। बहादुर ही और शेर शाह ही कहते हैं वो मैदान में यानी कि उतरते हैं, तो मैं मैदान में उतरी हूँ। मुझे नहीं पता मेरे नेक्स्ट क्या होगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आई हूँ तो खलूस से आऊँ, ईमान से आऊँ, सच्चे दिल से आऊँ, ठीक है, और वीडियोस बनाओ। मैं सामने नहीं आऊँगी क्योंकि मेरा दिल नहीं करता सामने आने को। मैं चाहती हूँ कि भी पर्दे के पीछे रहूं, सच्ची खरी, क्योंकि ये दिखा देना मतलब कि खुद को, आई थिंक सो, बीइंग औरत पीछे रहना चाहिए इस्लामी वे से। फिर छोड़ो, पर अगर हम वही बात आ जाती है कि इस्लाम पे जब जाते हैं तो फिर वो आर्ग्यू आ जाता है, फिर वो हटना पड़ता है इस टॉपिक से। असल में पता है क्या है, इस्लाम जो है ना था डिफ़िकल्ट नहीं, मुश्किल था नहीं, हमने बना दिया है, लेकिन दुनिया में रहते हुए आज के महंगाई के इस दौर में हमने अर्न करना है, अर्निंग पॉइंट्स हमने लेने हैं। मैं किसी भी सोशल मीडिया में मौजूद यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी भी ब्रांड की वो नहीं हूँ, क्या उसको कहते हैं, सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने वो वीडियो ही आपसे शेयर करनी है जो मतलब कि मैंने 100% जिस पर मैंने उस पर रिसर्च की हो। मैंने ये वीडियो बनाई पता क्यों है? सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि जब मैंने नेक्स्ट कुछ ऐसी और प्रोडक्ट्स हैं जिनका मिस यूज़ किया जा रहा है, बिना तहकीक के, बिना रिसर्च के जो है ना वो वीडियो अपलोड कर दी जाती है। लोग धड़ाधड़ जब उसका वो ऐसे थंबनेल पढ़ते हैं ना, टाइटल पढ़ते हैं कि रातों रात गोरा, तो दुनिया की जब मैं जब ये लफ्ज़ बोलती हूँ ना कि मेरा आपसे और पूरी दुनिया से चैलेंज है,
तो बाद में जो मेरे दिल में डर आता है ना, खौफ आता है, उस चीज़ को मैं देख के ना थोड़ा सा घबराई थी। बेशक घबराते नहीं हैं ज़िंदगी में, यही तो वो चीज़ है जो इंसान को सक्सेसफुल करती है, ऐसा हमारा कहना है। अच्छा, तो उस डर की वजह से मैं आज सामने आई हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं इतनी मेहनत करूँ, सपोर्ट तो मुझे आपकी चाहिए, आपके लिए बना रही हूँ, मैं सबका भला करने बैठ गई हूँ कि अभी मेरी वजह से बहुत सारे लोग अपनी स्किन से ना खेलें। स्किन हमारी बहुत बहुत अच्छा, सारी बातों का निचोड़ ना सिर्फ एक निकलता है, सिर्फ एक निकलता है, और वो पता क्या है, वो ये है कि कुदरत ने, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो रंग दे दिया है ना, हमें उसी रंग के ऊपर जो है ना मुतमईन रहना चाहिए। मैंने अभी इस वक्त जो है ना, मुझे पता है कि जो आप मुझे सुन रहे हो ना, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ एक, उस पॉइंट को लेकर अगर आप समझ जाओगे ना, मैं कहती हूँ मुझे क्या, आपको भी जो है ना दाएं बाएं ढूंढना नहीं पड़ेगा उन चीज़ों को। वो भला क्या है, वो ये है कि हमारी स्किन की लेयर्स, वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड कर दी है इस टॉपिक पे, मज़ीद भी डिटेल जो है ना बताई है आपको। तो हमारी स्किन के जो 3 लेयर्स, वो सारा मतलब बता चुकी हूँ। 3 लेयर्स में जो फर्स्ट लेयर होती है ना, एपिडर्मिस, इसके नीचे जो वो हार्मोन होता है ना, मेलिनोसाइट, वो हार्मोन भूरे रंग का होता है, वो सोया हुआ है, ठीक है। उस सोए हुए को सोया हुआ रहने दो। हम जब प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं ना, मतलब ये जो ऊट पटांग प्रोडक्शन से जो बोल दी जाती हैं गोरे रंग के पीछे, तो हम जब उस चीज़ का हम यूज़ करते हैं ना, तो वो जाग जाता है। उसके जागने से उसको लगता है कि मेरा जो वर्क है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, इनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा, डिक्रीज़ हो रहा है। तो उससे फिर जो क्या होता है, तो उससे जो है ना वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है। उसका नाम है स्टिमुलेटर है, मतलब वो स्टिमुलेट करता है हार्मोन्स को। कौन कौन सा, भूरे रंग का। अब भूरा रंग, ब्राउन कलर, सेम लाइक दैट यू आर लुकिंग, ठीक है, सेम लाइक दैट इन फ्लावर्स, ठीक है। तो वो जब आप वो मेलानिन टाइप, यानी कि छाइयाँ लगा लो या रंगत की कालेपन लगा लो, जो भी आप लगा लो, वो जब इंक्रीज होगा, स्किन में बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली कुछ दिन आप बड़ा वो ग्लोइंग और ब्यूटीफुल फेस के साथ आप फिरेंगे कि कितना प्यारा, मतलब कि वो है, इसका रिजल्ट है। लेकिन आफ्टर सम लॉन्ग पीरियड, कुछ वक्त के बाद जब आप उसको छोड़ोगे ना, वो बेचारा डिस्टर्ब हो चुका है, मेलानिन, वो हमारा हार्मोन, उसने जो है ना फिर ज़्यादा ब्लैकिश की तरफ, ज़्यादा कालेपन की आपको तरफ लेके आना है। जो आप थे ना सांवले, उससे डबल काले होकर आप सामने आओगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज। अगर कुछ गलत मैंने कहा तो अब तक तो, और सिर्फ अल्फाज मेरे सादा होते हैं, मेरे अल्फाज सादा ज़रूर होते हैं। अब देखें, मैं सादा अल्फाज इसीलिए इस्तेमाल करती हूँ कि हर किसी के सेंस में, हर किसी की कॉमन सेंस में आसानी से आए। अब देखें, एक बात करने की ये है कि अगर मैं यूं बैठ जाऊं और कहूं कि हमारी स्किन की 3 टर्म्स होती हैं, वन इज़ ये, और फिर उसमें जो उसका हार्मोन का जिक्र करना है। अब इट प्रोड्यूस, या ये कह देना कि ये प्रोड्यूस करता है एक ब्राउन कलर का मैटर, वो प्रोड्यूस करता है सिक्रीशन, ये वो। अब सबको क्या पता, नहीं पता ना। मैं गलत तो नहीं हूँ ना इस टॉपिक, इस पॉइंट पे भी मैं गलत नहीं हूँ। तो इसलिए वो कहते हैं कि अपने ऊपर वो जो दिखावे का वो तो पहनते हैं हम, लबादा, वो उतार के मैं सामने आपके आती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ज़िंदगी में मानना मेरा हमेशा से यही रहा है। मैं अक्सर जब कहीं कोई काम वर्क कर रही हूँ ना, मुझसे कोई मतलब कस्टमर जब पूछती हैं कि आप ही ये किस तरह, या बाजी ये कैसे, ये किस तरह, टू बी ऑनेस्ट उनको साफ बताना, वो हैरान होती हैं कि भी पहली पार्लर वाली देखी है जो सारा कुछ बता रही है, बताती ही नहीं है, वरना इतना गाइड ही नहीं करती हैं। अब आपको पता है, फार्मूला क्रीमें बनाने के लिए ना मेरे पास बोलियाँ लगती हैं। मतलब कि एक कस्टमर आई, उसने कहा जी आप ना क्रीम 1000 रुपये वाली ना मुझे बना दें। मैंने कहा नहीं, मैंने उसको गाइड किया, नहीं ये स्किन को ख़राब करती हैं, डैमेज करती हैं, मतलब सारा उसको गाइड किया। नहीं, आप इस तरह करें, 1000 वाली 1500 में बना दें। चलो बाजी अब 2000 में बना दे। वो उसके पास पैसा था, बट मुझे उस पैसे की ज़रूरत नहीं है जो मेरा हराम तरीके से निकले। मैंने उसको ना बाय बाय कर दी, मतलब उसको बहुत 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 गाइड किया। फिर इसी तरह कस्टमर आ गई,
आप ही ना मेरी महीने बाद शादी है, तो मुझे जो है ना ऐसी क्रीम बना के दे जो 1 महीने के अंदर अंदर मेरा कम्प्लेक्शन जो है ना फेयर हो जाए। उसके हाथ में था 1000 रुपया। मैंने उससे 1000 पकड़ा, मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं 1000 और लेके आई। मैंने वो 2000 उसके हाथ में पकड़ा दिया। मैंने कहा ये 2000 मेरी तरफ से ले लो, लेकिन फार्मूला क्रीम की बात ना करो। आज मैं कहा आपकी स्किन बेबी है, आप इन चीज़ों पे लग जाओगी, ये वो सारा उसको गाइड किया। फिर उसके जहन में बात बैठी, मैं कहा इसी 1000 रुपये में ना आप मुझसे फेशियल करा लो अच्छा सा प्यारा सा। तो ना कहती आपकी 1000 रुपया, तो फिर मैं बाकी, मैंने कहा आपकी बाकी थ्रेडिंग में फ्री कर दूंगे। चलो मैंने कहा आपको मैनी पैडी हाथों पाँव का भी आपको एक तोहफा समझ के, बेटी समझ के दे दूंगी। वो आप यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मिलती है यूं करती है इस तरह कि आपने मुझे बचा लिया। बहुत सारी कस्टमर्स आती हैं जिनको हम ये फेस थ्रेड से रोकती हूँ मैं, आती है ना जब बिल्कुल वर्जन हेयर्स होते हैं उनको रोका जाता है कि आप जो है ना, वैसे मैं टॉपिक किस तरफ ले गई हूँ, है ये तो मेरी वो हो गई गाइडलाइंस हैं। मतलब कि फिर चलो ये अभी जो बात कर रही थी इसको तो मैं कर ही देती हूँ। फिर मैं उनको कहती हूँ कि ये फेशियल हेयर आपके जो है ना, ये वर्जन है। वर्जन मतलब अनटच है, ये हल्के हल्के हैं। इनको आप टच करोगी ना तो फिर आप इस इनके टच में पे लग ही जाओगी। बार बार आप टच कराओगी, बार बार उनकी ये होगी, जारी बात एक झंझट होता है। अगर एक्स्ट्रा हो तो उनको थोड़ा सा गाइड किया भी आपको ज़रूरत है, लेकिन माइन्यूट से हो तो उनको रोक दिया जाए, कोई बात नहीं। इस चीज़ में क्या हो जाता है फिर उनको जो है ना, जिनको आ जाए जहन बन जाए तो ठीक, जिनको हम ना गाइड कर सके तो उनको तो फिर हमने ना इस तरह करके करना ही होता है ना। ये मेरी आज की। तो जनाब अब आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियोस पे रिसर्च करूँगी। आप मुझे डिसलाइक करोगे या लाइक करोगे, नाउ इट्स अप टू यू। बनानी मैंने है लेकिन मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, शेयर करें, उस सपोर्ट से मैं बनाऊंगी। मतलब कि मेरे दिल में फिर हौसला मज़ीद आएगा कि भी समवन आर वेटिंग मी, मेरा कोई शख्स मतलब मेरी ज़िंदगी में है, मेरी यूट्यूब फैमिली हैं जो मेरा वेट कर रही, मेरा इंतज़ार कर रही हैं कि ये हमारे लिए कुछ और लेके आए। देखें बात को समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी, सिर्फ और सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है। आज आप हो, ठीक है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट बेटी है, बहू है, चाची, नानी, दादी, मामियाँ, दुनिया में कितने मतलब कि ये रिश्ते हैं, कितने रिश्ते हैं हमारे। इन सब रिश्तों की जिल्दें हमने ख़राब करके चलना है या इनको अच्छा लेके चलना है? आप ये सोचें ज़रा। अगर मैं ये कहती हूँ कि 5 वक्त की नमाज जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर हम कौन सा फेशियल ऐड करते हैं? कोई नहीं ना। सादा पानी से चेहरे पे अगर नूर आ जाता है तो इट्स मीन कि इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि इस्लाम है ही पहले, साइंस है बाद में। इस्लाम इज़ फर्स्ट, साइंस इज़ सेकंड। तो जो इतने साल पहले बता दिया गया उस पर अब रिसर्चेस चल रही और चलेंगी, ये दुनिया है। तो अब आप मुझे बताएं मैं दुनिया बनकर आऊँ या एक ज़मीर की एक अच्छी आवाज़ बनकर, जिसमें मेरी सांसें भी अगर दुनिया से जाएं तो कम से कम मेरे जाने के बाद जब कभी हम इंशाल्लाह, आगे वाली ज़िंदगी का तो नहीं पता, कि अगर कभी हम मिले तो मैंने अगर आपको मिस गाइड किया हो तो फिर पकड़ में तो हम आएंगे ना। तो वही बात नहीं कि कल की कल देखी जाएगी वाली बात नहीं, आज की आज देखो। और मुझे बताओ कि मैं दुनिया बनकर आपके सामने आऊं, दुनिया की तरह आपको उल्लू बनाऊं कि रातों रात गोरे 5 मिनट में जवानी हासिल करें, वो चेहरा ये चेहरा। क्या आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस मुझे बनानी चाहिए या हक पर मबनी सच्ची वीडियोस मुझे बनानी चाहिए? आई होप सो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझे होगे। बगैर तैयारी के बैठी हूँ, दिल में जो सवाल आता है आपसे मैंने किए, जो जहन में सवाल रह गया होगा वो फिर कभी सही सामने आने का मेरा कोई इरादा नहीं है, कोई दिल नहीं करता। बस दिल यही है कि भी जो है ना बेसिक मकसद जो है ना वो पूरा हो सके, नॉलेज इल्म आप तक पहुंच सके। वीडियो को डेफिनेटली आपको लाइक करना चाहिए क्योंकि देखते आप ज़रूर हो वीडियोस पे। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिस पे बहुत अच्छे मुझे रिस्पांस मिला व्यूज़ के थ्रू, लेकिन लाइक के थ्रू नहीं मिला, कमेंट्स के थ्रू नहीं मिला। मुझे लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स ये सब आपसे चाहिए। कैन यू हेल्प मी? अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।